नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का हम जो सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 10 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। तो इसमें हम हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको बताएंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न बताएंगे। एक सवाल हमने आपसे जो पूछा था उसका हम जवाब देंगे, और एक सवाल कल के वीडियो में जो हमने आपको पढ़ाया उससे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये देखते हैं, ये सेशन हमारा जो होता है ये 20 से 25 मिनट का होता है। और इस सेशन में हम आपको 20 से 25 जो क्वेश्चन देते हैं वो 20 से 25 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में ही दे देते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतने कम समय में पूरे यूट्यूब में कोई भी आपको इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन रिटेन में नहीं दे पाएगा। और हाँ, इसका PDF जो है वो एकदम बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और 10 जनवरी का आगे देखते हैं। पहला जो करंट अफेयर का प्रश्न है क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी मलेशिया। तो शेख हसीना जो है वो 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो इसका जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो 5वीं बार प्रधानमंत्री जो बनी है वो कौन? शेख हसीना 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और वहाँ पर टका जो है वो मुद्रा चलती है। ब्राज़ील दूसरे ऑप्शन बी में दिया है, ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया है। और यहाँ की मुद्रा रियल है, रियल जो है वो मुद्रा है कहाँ की? ब्राज़ील की। ऑप्शन सी में दिया है भूटान। भूटान की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ की मुद्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है नुगल्ट्रम। नुगल्ट्रम जो मुद्रा है वो है भूटान की। यदि हम मलेशिया की बात करते हैं तो मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है वो है राजधानी। और यहाँ पर जो मुद्रा है वो क्या है? यहाँ पर मलेशियाई रिगिंस चलता है। तो ये मुद्रा होगी कहाँ की? मलेशिया देश की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? ऑप्शन है मैक्सिको, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी में कह रहा है म्यांमार और ऑप्शन डी में कह रहा है मंगोलिया। तो इसका कहाँ पर है संबंध जो है MRIC का? तो इसका संबंध जो है वो है सस जो है इसका सही आंसर है। तो छोटे उपग्रहों के विकास के लिए जो इसरो MRIC के बीच समझौता हुआ है तो MRIC का संबंध जो है वो मॉरिशस से है। आगे देखते हैं, यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो मैक्सिको की बात करते हैं तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी है। मैक्सिकन पेसो जो है, मैक्सिकन पेसो जो है, मैक्सिकन पेसो जो है वो है मुद्रा कहाँ की? वो है मैक्सिको देश की। ऑप्शन बी में कह रहा है मॉरिशस। तो यदि हम मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस जो है वो है राजधानी। और वहाँ मॉरिशियाई मुद्रा चलती है। कौन सा? मॉरिशियाई मुद्रा चलती है। ऑप्शन सी में कह रहा है म्यांमार। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है? म्यांमार की राजधानी है नाओ पी ताओ। नाओ पी ताओ जो है वो म्यांमार की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? क्यात जो है वो मुद्रा है म्यांमार की। ऑप्शन डी में कह रहा है मंगोलिया। तो यदि मंगोलिया की बात करते हैं तो उलान बटोर जो है, उलान बटोर जो है वो है राजधानी। और तोरकेंग या तुर्रिक, तोगरिक या तुगरिक जो मुद्रा है कहाँ की? मंगोलिया देश की। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन बी मॉरिशस। और इसका बात हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए पॉल जियामार्टी, ऑप्शन बी सिलियन मर्फी, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर नोलन और ऑप्शन डी कीरन कल्किन। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टोफर नोलन को जो है 81वां जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पुदुचेरी और ऑप्शन डी कोच्चि। तो पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो बैठक है वो कहाँ प्रारंभ हुई है? तो वो हुई है ऑप्शन ए कोलकाता जो शहर है पश्चिम बंगाल की राजधानी, वहाँ पर पहले अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में ONGC ने KGDWN98/2 ब्लॉक क्लस्टर 2 परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो जो ये किसके द्वारा ONGC के द्वारा ये कौन सा है जो परियोजना नाम है KGDWN98/2 ब्लॉक क्लस्टर 2 ये परियोजना है और ये कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में ONGC के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो राजधानी हो क्या है? मुंबई है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और यहाँ का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई 1960 है। और यदि रमेश बैस जो हैं वो हैं कौन? गवर्नर है कहाँ के? महाराष्ट्र के। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं CM महाराष्ट्र राज्य के। ऑप्शन बी की बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं CM कहाँ के? कर्नाटक राज्य के। ऑप्शन सी में बात करते हैं केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है केरल राज्य की राजधानी। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो गवर्नर है और पिनराई विजयन जो हैं वो CM हैं केरल राज्य के। ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम है। 1 अक्टूबर 1953 स्थापना दिवस है। S अब्दुल नजीर जो हैं वो हैं गवर्नर और जगमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं CM कहाँ के? आंध्र प्रदेश राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल हमने देखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलने से पहले आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाएँ और वहाँ से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती रहेगी, हमेशा अवेलेबल होती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही वैल्यू एडिट मटेरियल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते रहेंगे। इस PDF को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हमारे द्वारा मेहनत की जाती है, तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्पल उत्सव 2024 है वो कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो वो प्रारंभ किया गया है गोवा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी गोवा राज्य। यदि डिटेल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस माना जाता है उत्तर प्रदेश राज्य का। और यहाँ आनंदीबेन पटेल जो हैं वो गवर्नर हैं और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो CM हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। ऑप्शन बी महाराष्ट्र के बारे में हमने पहले ही चर्चा आपसे कर ली है। देखते हैं ऑप्शन सी गोवा। गोवा की राजधानी क्या है?
गोवा की राजधानी पणजी है। और 30 मई 1987 स्थापना दिवस है किसका, गोवा राज्य का। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, गोवा राज्य के। और प्रमोद सावंत जो हैं वो सीएम हैं कहाँ के, गोवा राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है तमिलनाडु राज्य का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि जो हैं वो गवर्नर हैं। और तमिलनाडु के सीएम का नाम MK स्टालिन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्पल उत्सव है 2024 वो गोवा राज्य में मनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो गंगा सागर उत्सव है जो मेला है तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पहला जो है वो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है और दूसरा जो है वो देश का सबसे बड़ा मेला जो है वो गंगा सागर मेला बनने जा रहा है। तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो ये ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में ही ये गंगा सागर जो है वो स्थित है। तो मेला वहीं पर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा पश्चिम बंगाल। यदि डिटेल की बात करते हैं तो झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है, झारखंड की राजधानी रांची है। और स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को माना जाता है। और CP राधाकृष्णन जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के, झारखंड के। और हेमंत सोरेन जो हैं वो हैं सीएम झारखंड राज्य के। ऑप्शन बी कर्नाटक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक के बारे में हमने पहले ही चर्चा आपसे कर ली है। ऑप्शन सी बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना। और इसका स्थापना दिवस इम्पॉर्टेंट है 22 मार्च 1912, ये बिहार राज्य का स्थापना दिवस है। और गवर्नर की बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो गवर्नर हैं बिहार राज्य के। और सीएम की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम बिहार राज्य के। ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। और यदि पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात करते हैं तो CB आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, पश्चिम बंगाल राज्य के। और ममता बनर्जी जो हैं वो सीएम हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया। ऑप्शन ए PSLV C57, ऑप्शन बी PSLV C58, ऑप्शन सी PSLV C56 और ऑप्शन डी PSLV C55। तो इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल का परीक्षण किया है सेल का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा PSLV C58 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुधांशु पंत, ऑप्शन बी संतोष कुमार झा, ऑप्शन सी सेंथिल पांडियन और ऑप्शन डी महेश्वर दयाल। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत का जो राजदूत नियुक्त किया गया है उसका नाम है सेंथिल पांडियन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा सेंथिल पांडियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है। ऑप्शन ए भोजनालय, ऑप्शन बी बाल भोजन, ऑप्शन सी रसोई और ऑप्शन डी प्रसादम। तो देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ जो फूड स्ट्रीट है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है प्रसादम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी प्रसादम होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को जो ये वीडियो है इसका पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। और लाइक करने से आपका हमारा मनोबल बढ़ता है, तो कृपया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे द्वारा जो 20 से 25 मिनट में आपको इतना ज़्यादा वैल्यू एडिड मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, ये पूरे यूट्यूब में कोई भी आपको ऐसा नहीं करवाएगा। इतने कम समय में आपको 1.5 से 2 घंटे लोग फंसाते हैं केवल 10 करंट अफेयर और 5 स्टैटिक जीके के नाम पर। तो कृपया ऐसे लोगों से बचें और
ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिड मटेरियल हमारे पास आए, प्राप्त करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो में कोई समस्या है, यदि आपका कोई सुझाव है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके सुझाव को लेंगे और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में किसने संस्कृत के आयाम नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए मनोरम मिश्रा, ऑप्शन बी अश्वनी कुमार, ऑप्शन सी राकेश पाठक और ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो किसने संस्कृत के आयाम नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा मनोरम मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा मनोरम मिश्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए बुक्स, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी कहानी। तो भारत की हैं सुचेता सतीश, उन्होंने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संगीत में उन्होंने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में सोहराय महापर्व किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो सोहराय महापर्व है वो किस राज्य में मनाया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड राज्य में सोहराय जो महापर्व है वो मनाया गया है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। और यदि ऑप्शन बी की बात करते हैं झारखंड, तो हमने चर्चा कर ली है। केरल के बारे में भी हमने चर्चा आपसे कर ली है पहले ही प्रश्नों में, और कर्नाटक के बारे में ही हमने पहले आपसे चर्चा कर ली है। तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं। यदि आपको नहीं डिटेल पता है तो कृपया पीछे जाएं और वीडियो को एक बार पुनः देखें। तो वहाँ पर आपको हमने इस चारों राज्यों का आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल और कर्नाटक की डिटेल बता रखी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 2 जनवरी और ऑप्शन डी 9 जनवरी। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया गया कब? 9 जनवरी 2024 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 9 जनवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है वो कौन देश करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए युगांडा। युगांडा जो देश है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वां जो शिखर सम्मेलन 2024 है उसकी मेजबानी करेगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए युगांडा। युगांडा की यदि हम बात करते हैं तो युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो युगांडाई सीलिंग चलती है। युगांडाई सीलिंग जो है वो मुद्रा चलती है युगांडा की। ऑप्शन बी में कह रहा है म्यांमार। तो म्यांमार के बारे में हमने पहले ही आपसे चर्चा कर ली है। म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है? म्यांमार की राजधानी नाव पी ताव है। और म्यांमार के यदि मुद्रा की बात करते हैं तो वहाँ पर क्यात मुद्रा चलती है। ऑप्शन सी बांग्लादेश की यदि बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ पर टका मुद्रा चलती है। ऑप्शन डी में कह रहा है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। श्री जयवर्धने कोटे है और यहाँ पर जो मुद्रा है उसका नाम है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया?
ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है उसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब बारी है डिटेल की, तो देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो हैं गवर्नर, और भगवंत मान जो हैं वो हैं सीएम पंजाब राज्य के। ऑप्शन बी बिहार के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है। यदि गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात की जो राजधानी वो क्या है? गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है गुजरात का। और आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? गुजरात के। भूपेंद्र पटेल जो हैं वो सीएम हैं गुजरात राज्य के। ऑप्शन डी की बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 स्थापना दिवस है किसका? तेलंगाना राज्य का। और टी सुंदरराजन जो हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना राज्य के। और रेवंत रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम तेलंगाना राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत पर शीर्ष पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत देश जो है वो श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। यदि अब डिटेल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ पर रेनमिंबी जो मुद्रा है, रेनमिंबी मुद्रा चलती है कहाँ? चीन में। ऑप्शन सी भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ पर रुपया चलता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पर मुद्रा टाका चलती है। अभी हमने कई बार आपको ये चीज़ें बता दी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको अवेलेबल हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? ऑप्शन ए सुशील जैन, ऑप्शन बी रंजन गोगोई, ऑप्शन सी मनोज मुकुंद रनवड़े और ऑप्शन डी विवेक राम चौधरी। तो किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है वो लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी मनोज मुकुंद रनवड़े। उनके द्वारा अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी भारत ने और ऑप्शन डी कह रहा है UAE ने। तो बांग्लादेश, जापान, भारत और UAE में वो कौन सा देश है जिसने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा भारत देश है। भारत देश के द्वारा ये एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। डिटेल की बात करते हैं तो बांग्लादेश के बारे में कई बार हमने आपसे चर्चा कर लिया है। आगे देखते हैं जापान। जापान की राजधानी क्या है? तो ये बताना है। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर मुद्रा चलती है ये। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली और यहाँ पर मुद्रा चलती है रुपया। ऑप्शन डी की बात करते हैं UAE। UAE की राजधानी जो है वो क्या है? UAE की राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी UAE की राजधानी है और वहाँ की मुद्रा जो है वो है दिरहम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम वन लाइनर के जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो देखते हैं आज का 20वां प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है वो क्या कहता है। कह रहा है हाल ही में कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है संजीव अग्रवाल, ऑप्शन बी रवि गुप्ता, ऑप्शन सी पी संतोष और ऑप्शन डी अश्वनी गुप्ता। तो कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अश्वनी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी अश्वनी गुप्ता है। अश्वनी गुप्ता को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम प्रश्न लेकर आते हैं वन लाइनर के रूप में, ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमने इसको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में इसको कवर किया है, या तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है इसलिए यहाँ आपको दिए गए हैं, तो इसको जरूर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन जो पहला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। भारत का ये सबसे बड़ा आईटी हब होगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला भारत का जो पहला राज्य है वो हरियाणा राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य में जो 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क हो गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है भारत का पहला ग्लास ईगल रेस्टोरेंट जो है वो गुलमर्ग में खोला गया है। जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग स्थान है वहाँ पर भारत का पहला ग्लास ईगल रेस्टोरेंट खोला गया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और किसने प्रारंभ किया? नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने। और कौन सा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन। अगला पॉइंट नंबर 5 जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। कह रहा है 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का जो पहला शहर है वो कौन सा है? वो हैदराबाद बन गया है। वहाँ पर 100% सीवरेज हैं। तो हैदराबाद जो हमारा राज्य है तेलंगाना उसकी राजधानी है। आगे देखते हैं पिछला जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब देने की बारी है। तो देखते हैं वो पिछला सवाल क्या था। पिछला सवाल था हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। तो ये इसका सही आंसर यूएई था। यूएई पर भारत सरकार ने देश का पहला जो भारत पार्क है वो बनाने की योजना बना रही है। आगे देखते हैं आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वो प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो 750 मेगावाट की जो कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है। ये जवाब जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और इसी पीडीएफ में हमने आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए थे उसको हमने यहाँ पर आपको कवर किया है और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो हमारा डेली करंट अफेयर का जो सेशन होता है सुबह 6 बजे उसको देखना बिल्कुल ना भूलें और उसको साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमारा जो डेली का सेशन है इसको आप ज़रूर देखें। और टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF हर रोज़ की उपलब्ध होती रहेगी, ये हमारा आपसे वादा है। और स्टडी विद सिलेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।